कर भी मत कर देना ये 11 मिस्टेक, सीधे घर पहुंचेगा इनकम टैक्स नोटिस। जब आप नहीं दे पाएंगे सीए भी नहीं बचा पाएंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये 11 मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे आपका घर जो है नोटिस पहुँच सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और जिससे आपका सीए भी नहीं बचा सकते। तो टोटल डिटेल वीडियो में जानेंगे कि वो 11 मिस्टेक क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं इनकम टैक्स नोटिस टॉप मिस्टेक टू अवॉइड। चाहे नौकरी पेशा हो या फिर बिजनेसमैन, सबको किसी ना किसी तरीके से टैक्स की जानकारी सरकार को देनी होती है। इसके लिए हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। आगे आने वाले वक्त टैक्स पेयर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। टैक्स बचाने के लिए इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए तो मार्च तक आप यहाँ पे टाइम है, 1-2-3 साल का अभी जो है मार्च तक टाइम है। आप जाके वहाँ पे अगर अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किए हैं तो आप जाके फाइल कर सकते हैं। तो डेट जो है आप नोट कर लीजिए, 31 मार्च तक ही टाइम है। अगर पिछला 1-2 साल का आप नहीं आईटीआर फाइल किए हैं तो जाके अभी भी टाइम है, आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब सबसे पहले गलती का बात करें कि क्या मिस्टेक है कि जिसको आपको आईटीआर फाइल करने टाइम नहीं करना है। पहला गलती है, अगर आप आईटीआर फॉर्म, देखिए आईटीआर का टोटल यहाँ पे जो है 7 फॉर्म रहता है। तो आपका इनकम का सोर्स के हिसाब से आपको जो है आपका सीए वहाँ पे सजेस्ट कर देगा, या फिर वो खुद आईटीआर भरेगा। तो आपका देखिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप सैलरी पर्सन है, या फिर आप कैपिटल गेन मार्केट से कमाते हैं, या फिर आपका कोई बिजनेस है। तो उस हिसाब से टोटल 7 फॉर्म है। अब आपका जो भी मैच करेगा आपका सोर्स ऑफ इनकम के साथ, वहाँ पे सीए आपका उस फॉर्म को लेके आपका आईटीआर फाइल करेगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के 7 फॉर्म है, वो चीज़ आपको जो है माइंड में रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका इनकम कुछ दूसरा है और आप सोर्स दिखा रहे दूसरा, और इधर जो है आईटीआर गलत फॉर्म भर दे रहे हैं, तो उसमें आपका जो है रिजेक्ट होने का चांस रहता है। तो आप एक बार आईटीआर फॉर्म मतलब फाइल करने से पहले एक बार कंफर्म करवा लीजिए अपने सीए से कि सही है कि गलत है, मेरा इनकम ये है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम 3-4 है, ठीक है, और हम उस हिसाब से कौन सा आईटीआर फॉर्म भरेंगे वो आपको अपना सीए जो है सजेस्ट कर देगा। अब दूसरा गलती क्या है, दूसरा गलती देखिए पर्सनल डिटेल्स जो गलत भरते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं आईटीआर का, रजिस्ट्रेशन करते टाइम वहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पैन नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, वो सब गलत भरते हैं, जो कि आपको वो गलती नहीं करना है, ठीक है। अगर आप गलत पैन नंबर किसी और अकाउंट में मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आप गलत पैन नंबर यहाँ पे दे देंगे तो वो जिसका पैन नंबर किसी और के नाम पे होगा तो वहाँ पे गलत रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो गलती आपको कभी भी जो है यहाँ पे नहीं करना है। तो वहाँ से आपको इनकम टैक्स की तरफ से जो है नोटिस आना ही आना है। अब देखिए तीसरा गलती का बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न के आधा अधूरा डिस्क्लोजर करना गलत है। अब देखिए मान लीजिए अगर आपका 4-5 टाइप का इनकम अब सोर्स है, ठीक है। अब आपको देखिए सेविंग अकाउंट से भी इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपको शो करना पड़ेगा। एफडी वगैरह से भी इंटरेस्ट मिलता है, आपको सैलरी भी मिलता है, आप कैपिटल गेन भी कर रहे हैं। तो आपको जितना तरह से आपको इनकम हो रहा है साल में, अब साल में टोटल इनकम मान लीजिए आपका 12-15 लाख हो गया टोटल, सब जगह से मिला के, इंटरेस्ट वगैरह मिला के, सैलरी मिला के, तो आपको सब यहाँ पे जो है डिस्क्लोजर कर देना है, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ ऐसा हो गया जो कि आप नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखा रहे, तो फिर वो बाद में अगर डिपार्टमेंट पकड़ेगा तो उसका अगेंस्ट में आपको जो है नोटिस आना ही आना है। तो आपका जितना भी इनकम है साल में 12 लाख 15 लाख तक टोटल जो है वो आपको शो करिए, और उसका अगेंस्ट में अगर कोई टैक्स पेबल बनता है तो वो भी आप जो है वहाँ पे पे कर दीजिए। बाद में फिर आपको जो है वहाँ पे टेंशन नहीं रहेगा। अब चौथा गलती क्या है, टीडीएस और आमदनी में अंतर होना। अब देखिए टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो वो देखिए आप अगर मान लीजिए अगर आप सैलरी पर्सन है, आपको कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, सैलरी पे कर रही है महीना का 10,000। अब वो देखिए उसके ऊपर आपका 10% टीडीएस काट लिया, मतलब 1,000 काट के आपको यहाँ पे कंपनी कितना पे किया अकाउंट में, 9,000। तो बाकी का 1,000 जो है वहाँ पे, तो वो आपको उस हिसाब से मतलब रिफंड के लिए अप्लाई करना है कि भैया मेरा 1,000 कटा हुआ है। अगर आपका नहीं बनता है तो टैक्स, अगर बनता है तो फिर वो कट जाएगा, नहीं बनता तो फिर आपका वो जो है आपका रिफंड आ जाएगा। तो वो आपको कहाँ दिखेगा, 26AS में आपका जो है वो टीडीएस दिख जाएगा। तो वहाँ पे जो है आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी आपसे मान लीजिए अगर साल का 50,000 टीडीएस काटा हुआ है तो आपको उतना ही शो करना है। अब वहाँ पे आप क्लेम के लिए आप जो है 70-80 हज़ार शो नहीं कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ आप पर जो है माइंड में रखना है। पांचवी गलती क्या है, लेट फाइलिंग या नॉन वेरिफिकेशन की गलती। तो देखिए बहुत जन क्या करता है ना कि लेट फाइलिंग करता है, तो लेट फाइलिंग के पीछे फिर जो है आप तो जो है इंटरेस्ट पे करिए, उसके लिए फिर पेनल्टी पे करिए। तो आप टाइम पे ही पेमेंट कर दीजिए ना, टाइम पे फाइल कर दीजिए। क्यों झंझट लेना है कि हमको बाद में जो है वहाँ पे मतलब लेट फी देना है। और दूसरा क्या है, रिटर्न भरने के बाद आईटीआर वेरिफिकेशन। देखिए आजकल ओटीपी के थ्रू जो है आईटीआर वेरिफिकेशन हो जाता है, तो वो चीज़ आप दिमाग में रखिए। और जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा उसके बाद ओटीपी दीजिए तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, आपको फिर साइन करके जो है बेंगलुरु भी भेजने का जरूरत नहीं है सीपीसी में। तो वो भी चीज़ है।
कि आपका आईटीआर फाइल होने के बाद जो है वेरिफिकेशन याद से करवा लीजिए, नहीं तो वो जो है आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, अब देखिए छठा गलती क्या है यहाँ पे, अगर बैंक का नाम या अकाउंट नंबर गलत हो तो रिफंड आने में दिक्कत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए आप मतलब सैलरी पर्सन या कुछ भी हो, आपका टीडीएस कटा है और टीडीएस को आपको जो है इनकम नहीं है उतना, ठीक है, स्लैब में आपका नहीं आता और वो टीडीएस को जो है आपको रिफंड चाहिए, तो रिफंड चाहिए तो भैया उसके लिए आपको बैंक का जो अकाउंट नंबर है और नाम है वो बहुत एक बार मतलब 4-5 बार जो है चेक करके वहाँ पे डालिएगा। अगर गलत डाल दिए तो आपका रिफंड नहीं आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जो है पॉइंट नंबर 6 को जो है आप अपना आराम से यहाँ पे जो है बहुत डिटेल में भरिएगा, क्योंकि भैया आपका रिफंड आना है। अगर गलत डाल दिए तो रिफंड जो है यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 देखिए, विदेशों में संपत्ति का खुलासा नहीं करना। ठीक है, विदेशी सोर्स से हो रही इनकम छुपाना। अब देखिए बहुत जन क्या करते हैं ना कि फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका में एप्पल कंपनी है, आईटी कंपनी है, अब आप एप्पल का शेयर खरीद लिए तो उसको क्या है वहाँ पे बेच दिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बेचे वहाँ पे प्रॉफिट कमाए तो वो आपको जो है हम लोग का गवर्नमेंट को दिखाना है कि वहाँ पे हम लोग कितना प्रॉफिट कमाए और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो भी आपको देना ही है। ऐसा नहीं कि आप अगर फॉरेन से कमा रहे हैं, ठीक है, अभी का जैसे सिचुएशन में चल रहा है कि क्रिप्टो से आप कमा रहे हैं तो भी अभी देखिए लीगल हो गया कि मतलब टैक्स तो आपको देना है, लीगल हो ना हो आपको टैक्स क्रिप्टो के अगर ऊपर आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को और वो छुपाना नहीं है। अगर किसी दिन पकड़ा में आ गए तो फिर भयंकर टाइप का नोटिस भेजा जाएगा। तो वो चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कि फॉरेन मतलब बहुत जन का सोचना होता है कि हम फॉरेन में इन्वेस्ट किए तो भैया उसके ऊपर हमको क्या टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। आपको शो करना है अगर टैक्सेबल इनकम होगा तो उसके ऊपर आपको जो है टैक्स देना ही पड़ेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या है, गलती कैरी फॉरवर्ड में गड़बड़ी से जुड़ी है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। तो पहला चीज़ देखिए गलती कैरी फॉरवर्ड, अगर मान लीजिए अगर लॉस हो रहा है आपको तो लॉस देखिए यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। कैपिटल गेन का ये रूल है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा और जिस टाइम आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे वो एडजस्ट होकर फिर उसके बाद जो भी टैक्स बनेगा या फिर कैरी फॉरवर्ड बनेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा इसे। तो वो चीज़ है। और दूसरा देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। बहुत जन क्या करते हैं मतलब बोलते हैं कि लॉस है तो हम क्यों आईटीआर फाइल करें, ऐसा नहीं है। लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको देखिए आईटीआर तो फाइल करना ही करना है। लॉस हो तो भी आपको जो यहाँ पे आईटीआर फाइल करना है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसको क्या है, लॉस को अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसको देखिए बार बार जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। आगे फ्यूचर में जाकर अगर आपको कभी प्रॉफिट होता है तो उसका अगेंस्ट में जो है आपको वो यहाँ पे मिसमैच होगा। उसके बाद जो भी निकलेगा आपको अगर टैक्स बनेगा तो दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका कैरी फॉरवर्ड है 50,000 का लॉस, ठीक है, अब आपको कोई साल हो गया 1 लाख का इनकम, तो वहाँ पे देखिए वो चीज़ एडजस्ट होकर आपको फिर 50,000 के ऊपर ही टैक्स देना है, 1 लाख के ऊपर नहीं देना है। तो कैरी फॉरवर्ड करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट नंबर 9 तो देखिए शेड्यूल एएल की यहाँ पे देखिए नज़रअंदाज करना। तो बहुत जन का देखिए यहाँ पे सालाना जो है 50 लाख के ऊपर जो है इनकम होता है तो उसको जो है शेड्यूल एएल में जो है जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत जन यहाँ पे नहीं देते हैं। तो उसको नहीं छुपाना है। अगर आपका साल में 50 लाख से ऊपर इनकम हो रहा है तो आपको शेड्यूल एल में उसका जानकारी देना ही देना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 10 इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम में गलती क्लेम करना। अब देखिए इनकम टैक्स में क्या है कि बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पे आप जो है डिडक्शन क्लेम करते हैं। जैसे एटीसी में आप जो है डिडक्शन क्लेम करते हैं, मेडिकल में, एटीडी में, वो सब में जो है आप क्लेम करते हैं ना, तो वहाँ पे गलत मत करिए। अगर आप एटीसी में क्या आता है, एलआईसी आता है, ठीक है, और बच्चा ट्यूशन फी वगैरह आता है। वहाँ पे देखिए लिमिट जो है मान लीजिए अगर 1 लाख का लिमिट है, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, 1 लाख का नहीं है, 1 लाख का लिमिट है। और वहाँ पे देखिए आपका एटीसी में कितना जा रहा है एलआईसी वगैरह में, साल का 50,000, लेकिन आप वहाँ पे 100 कितना कर दिए, 1 लाख पूरा का पूरा, क्योंकि भैया मेरे को 1 लाख के ऊपर पूरा एग्जाम्प्ट मिलेगा। ऐसा मत करिए। अगर आप 50,000 का ही एटीसी में डिडक्शन ले रहे हैं साल भर में ओरिजिनली, तो उतना ही 100 करिए। अगर किसी दिन वेरिफिकेशन हुआ और पकड़ा गए, आप 1 लाख 100 कर दिए और 1 लाख का वहाँ पे आप कुछ भी जो है मतलब एटीसी में डिडक्शन नहीं किए हैं, एलआईसी वगैरह कुछ नहीं किए, लेकिन हाँ 100 कर दिए, तो उस टाइम पकड़ाएगा तो फिर आपको जो है नोटिस आना ही आना है। और जो बचा कुछ अमाउंट निकलेगा उसके ऊपर टैक्स तो देना ही है, प्लस पेनल्टी भी देना है। तो ये चीज़ भी आप जो है ध्यान रखिएगा, जितना का आप एटीसी भर रहे हो उतना का ही क्लेम करिए। अब लास्ट देख सकते हैं यहाँ लिस्ट में 11 नंबर क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की पूरी जानकारी नहीं देना। बहुत जन क्या करते हैं कि हमको लॉस हो प्रॉफिट हो, ठीक है, पूरा जानकारी यहाँ पे नहीं देते हैं। वैसे नहीं करना है, आपको पूरा जानकारी देना ही देना है, ठीक है। इक्विटी वगैरह हो, प्रॉपर्टी, गोल्ड जैसे ये सब चीज़ में भी आपको जो है पूरा का पूरा सिस्टम देना है,
कि भैया मेरे को किस में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कहीं भी गलत नहीं दिखाना है, जो सही है उसी को ही दिखाना है, क्योंकि बाद में फिर उसका अगेंस्ट में आपको अगर आ जाएगा नोटिस, फिर आपको दिक्कत होगा, आपका सीए भी नहीं बचा पाएगा। तो ये था टोटल 11 मिस्टेक जो कि आपको कभी भी जो है नहीं करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। नोटिस आने का खतरा यहाँ पे बना रहता है। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।